सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर डीएड एचआई के पेपर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। दोस्तों, इसकी फर्स्ट यूनिट को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर उन बिंदुओं को समझ सकते हैं। और आज जो मैंने पॉइंट लिया है वो यूनिट 1 का 1.5 है, जिसका नाम है नीड फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक परिवार में जब श्रवण बाधित बालक का जन्म होता है तो उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं या माता पिता होते हैं वो उस बच्चे को लेकर अधिक चिंतित हो जाते हैं, या कह लीजिए कि उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करें। उन्हें भावी जो समस्याएं होती हैं या वर्तमान में होने वाली जो समस्याएं होती हैं उन सभी बिंदुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो ऐसी स्थिति में यदि परिवार के सदस्य या माता पिता उस बच्चे की सहायता भी करना चाहते हैं तो उन्हें विकल्पों के बारे में नहीं पता कि वे उस बच्चे की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी उन माता पिता व परिवार के सदस्यों व बच्चे को ऐसी चीज़ों से परिचित कराया जाए कि वो ऐसा क्या करें, ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं उनके पास जो उसकी हेल्प करेंगे और उसको विकसित करने में उस एक महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अर्थ जान लेते हैं कि सूचित विकल्पों का अर्थ क्या होता है। सूचित विकल्पों के अर्थ से तात्पर्य यह है कि ऐसे विकल्प जिनकी जानकारी यदि हो जाए तो श्रवण बाधित बालक पूरी तरीके से अपने आप को विकसित कर सकता है, अर्थात उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है और उसके परिवार की उसके प्रति जो चिंताएं हैं या कह लीजिए बहुत सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं फैमिली के लिए, क्योंकि उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो उनकी भी वो समस्याएं सारी हल हो जाएंगी कि बच्चा क्या चाहता है। वो बच्चे की नीड्स को समझ पाएंगे, उसकी क्षमताओं को समझ पाएंगे और जो भी विकल्प होंगे उसके आगामी लक्ष्यों के बारे में समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सूचित विकल्पों के अंतर्गत ही आती हैं। अगर फॉर्मली इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वह यह इस प्रकार होगी कि श्रवण बाधित बालक से संबंधित उचित विकल्प का चुनाव करना जिसके बारे में बालक से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर मैंने परिवारजनों की बात की है या उससे संबंधित व्यक्तियों की बात की है, उस विकल्प के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हों और उसके गुण व अवगुण से परिचित हों। मतलब यदि हम किसी सूचना के बारे में, किसी विकल्प के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे तभी तो हम उनको अप्लाई करने का सोचेंगे कि ये हमारे लिए सही रिजल्ट देंगी या नहीं देंगी। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते और हमने उसका चुनाव कर लिया अपने बच्चे के लिए, तो वो नकारात्मक प्रभाव से ग्रसित हो जाएगा बच्चा और वो विकसित नहीं बल्कि कुंठित हो जाएगा वो विकल्प। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम विकल्प चुन रहे हैं श्रवण बाधित बालक के से संबंधित, वो पूरी तरीके से उस पर सटीक बैठता हो और उसका यदि सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कम से कम नकारात्मक तो ना ही पड़े। तो ये सारे विकल्प जो होते हैं वो चुनाव करते समय हमें ध्यान देने वाली बिंदु ये सारे हैं। और सूचित विकल्पों की आवश्यकता, मतलब इन्फॉर्म्ड चॉइसेस की नीड्स क्या हैं, उनकी क्या ज़रूरत है। देखिए, विकल्प तो हम कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन श्रवण बाधित बालक से संबंधित कह लीजिए या फिर किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित बालक से संबंधित जो विकल्प का चुनाव हम करते हैं उसका डायरेक्ट प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो इसकी आवश्यकता क्या है हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। श्रवण बाधित बालक के शीघ्र हस्तक्षेप के लिए, देखिए, यदि कोई भी बालक है और वो किसी भी डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, यदि उसकी पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप जैसी प्रक्रियाएं या क्रियाएं जितनी जल्दी हो जाएंगी, उसकी आवश्यकताओं की पहचान भी उतनी जल्दी हो जाएगी, उसकी जो समस्याएं हैं उनका हल भी उतनी जल्दी हो जाएगा और बालक की जो डेवलपमेंट में जो बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी और
परिवारजनों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी एक संतुष्टि हो जाएगी कि अब हमें पता है कि हमें क्या करना है और हमारे बालक की क्या आवश्यकताएं हैं और हम उसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो बिंदु है, बालक के भाषा विकास के लिए जो एक हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड होता है उसकी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, स्पीच से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन यदि अर्ली चाइल्डहुड में ही उसकी इंटरवेंशन कर दिया गया, शीघ्र हस्तक्षेप हो गया, तो उसकी जो कंडीशन है, स्पीच से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल और समाधान हम आसानी से खोज पाएंगे और उसके जो जीवन में लैंग्वेज का जो विकास है एक रेगुलर तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चे की स्पीच जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो हम उसे साइन लैंग्वेज या अन्य भाषाओं या कह लीजिए लिखित रूप से या शिक्षण प्रशिक्षण देके विभिन्न प्रकार का हम उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसकी हेल्प कर सकेंगे। भाषा की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए बालक की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगा बच्चे का, उतनी ही जल्दी हम उसकी आवश्यकताओं व समस्याओं को समझ पाएंगे और उसे समाधान दे पाएंगे। भावी जीवन के निर्णय लेने के लिए बालक से संबंधित हम पहले से ही बहुत सारी, अगर हमें कोई जानकारी नहीं होगी तो हम पहले से ही बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग रख लेंगे उस बच्चे के बारे में। लेकिन यदि बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है और उसकी जो सही विकल्प उसे मिल जाता है जो कि उसके लिए पूरा हेल्पफुल सिद्ध होता है, तब हम जो हमारा जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है उस बच्चे को लेकर वो चेंज हो जाता है और हम ये तभी कहने लगते हैं कि अब इसके जीवन में कई सारे विकल्प अन्य भी खुल जाते हैं क्योंकि बच्चा विकसित हो जाता है। तो और जो इस प्रक्रिया में बालक की जो क्षमताएं होती हैं वो भी विकसित हो जाती हैं, तो उसके भावी जीवन से संबंधित भी कई निर्णय लेना आसान हो जाता है। तब बालक की क्षमताओं का विकास करने के लिए जब सही चुनाव, सही विकल्प हमें प्राप्त होगा और वो पूरी तरीके से बच्चे पर सटीक बैठेगा और सकारात्मक प्रभाव देगा पूरी तरीके से, तब बालक की जो क्षमताएं हैं वह खुद ब खुद विकसित हो जाएंगी और वो समाज का एक सफल नागरिक बनने में सक्षम हो पाएगा। बालक के लिए उचित विकल्प के चुनाव के लिए देखिए, जब हमें चीज़ों के बारे में सही तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें उसके आगे पीछे, मतलब यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तब क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तब क्या होगा, पूरी जानकारी जब तक विकल्प के बारे में हमें नहीं है तब तक उस विकल्प का चुनाव करना बहुत ही गलत होगा। यदि विकल्प के बारे में हमें पूरी जानकारी है तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे के ऊपर कौन सी चीजें पूर्णतः सफल सिद्ध हो रही हैं। तो जब हमें जानकारी होगी तभी हम सही चुनाव कर पाएंगे। यदि हमें जानकारी नहीं होगी तो हमारा जो भी चुनाव है वो हो सकता है ऑलवेज नकारात्मक ही प्रभाव देकर जाए हमारे श्रवण बाधित बालक के लिए। इसमें तुलना के विकल्प, यदि जब हम सूचना के विकल्पों का चुनाव कर रहे होते हैं तब हमारे जो मन में प्रश्न उठते हैं या कह लीजिए हमें सोचना चाहिए उन बिंदुओं के बारे में, वो इस प्रकार हैं। विकल्प क्या हैं, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं। एक मान लीजिए एक हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम उसका अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, उससे हमारी उसकी जो समस्याएं हैं हम उसके बारे में जानेंगे। उसको हेयरिंग, अगर एड्स की ज़रूरत है तो हम वो प्रोवाइड करा सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, अदर ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो ये सारी हमारी विकल्प ही तो हैं जिसमें हम चुनाव करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है या एक श्रवण बाधित बालक की क्या आवश्यकताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उन आवश्यकताओं को पूर्णतः समझें, उसके बाद ही विकल्प का चुनाव करें। यदि मैं कुछ नहीं करता तो क्या होगा। यदि मान लीजिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनकी नकारात्मक सोच किसी भी तरीके से परिवर्तित ही नहीं होती है, वो जन्मजात
यदि बच्चा किसी अक्षमता से ग्रसित है या श्रवण बाधित है, वो मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता और ये ऐसे ही रहेगा, बस ये एक बोझ है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें सबसे पहले ये बताना होगा पेरेंट्स को कि यदि हम अन्य विकल्पों से सहायता लें, जैसे कि अन्य विकल्प में जैसे हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, उनके विकल्पों की अगर हम सहायता लें तो ऐसी चीजें भी बदल सकती हैं। और ये भी बताएं कि यदि हम उन विकल्पों का चुनाव नहीं करते तो तब क्या होगा। तो ये सारी चीजें सूचित विकल्प के अंतर्गत ही आती हैं जब हम उनका चुनाव कर रहे होते हैं। इसमें तीसरा बिंदु है प्रत्येक विकल्प के संभव फायदे और जोखिम। मतलब जो भी विकल्प हम चुन रहे हैं उसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। यह निर्णय मेरे बच्चे में कैसा प्रभाव डालेगा, कि जो भी विकल्प अगर यदि हम चुन रहे हैं तो हम अपने बच्चे को सबसे पहले अच्छे से उसकी केस स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसकी क्षमताओं को जानेंगे और अक्षमताओं के बारे में जानेंगे, तभी हम निर्णय लेंगे एक सूचित विकल्प का। निर्णय लेने के लिए क्या मैं पर्याप्त जानकारी रखता हूँ? यदि कोई भी विकल्प, ऐसे मान लीजिए कि ऐसा कोई विकल्प है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो फर्स्टली हमें उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए हमें, तभी उस विकल्प को चुनना चाहिए। निर्णय लेने में कठिनाई। देखिए, सूचित विकल्प के तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जब हम कोई भी विकल्प चुन रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और कई सारे लोग एडवाइस करते हैं और हम जितने लोग भी लोगों से मिलते हैं वो अपनी अपनी एडवाइस हमें देते हैं। तब ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, उसमें से सही जो विचार है उसका चुनाव करने में हो सकता है हम भ्रमित हो जाएं। आत्मविश्वास की कमी। अब जब हमें ये डर लगा रहता है कि हम सही विकल्प चुनेंगे तो क्या चुन पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये डर लगा रहता है कि अगर हमने गलत चुनाव कर लिया तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो भी बहुत प्रभावित करती है हमें विकल्प चुनने में। और इसमें तीसरा पॉइंट है विकल्पों की समरूपता। कई बार ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि हमारे सारे जो विकल्प होते हैं, सूचित विकल्प होते हैं, जो हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं, वो सारी हमें एक ही जैसी लगती हैं कि अरे इसका भी परिणाम एक ही जैसा होगा, इसका भी प्रभाव ये भी ऐसे ही देगा। तो ऐसे में भी बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, विकल्पों में भ्रम हो जाता है। और विकल्पों के चुनाव के उपरांत परिणामों का भय, कि विकल्प यदि हमने चुन भी लिया तब भी हमारे अंदर जो वो डर होता है कि इसका जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, इसके संबंध में बहुत सारा भ्रम कह लीजिए या भय कह लीजिए हमारे मन में होता है। दोस्तों, तो ये पॉइंट यहीं पे खत्म होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इस पॉइंट के अंतर्गत आपको सूचित विकल्पों के बारे में बताया, उनकी इम्पोर्टेंस बताई और मीनिंग के बारे में बताया। यदि आपको इस पॉइंट से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और हमारे चैनल से संबंधित सभी अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मैं अगले पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।